हरिओम गौतम ग्राम गुलवारा के द्वारा दिनांक 2 जनवरी 2022 को थाना आकर एक लिखित आवेदन पत्र दिया कि बाईपास रोड शहर तरफ जा रहा था। तभी ग्राम में रोड एक सफेद कार में एक अज्ञात व्यक्ति आकर हरिओम को स्वयं का परिचय आवास परियोजना अधिकारी के रूप में कराते हुए आवास आवंटन के संबंध में पूछताछ कर पीएम आवास योजना का लाभ देने का लालच देकर उसने उसका नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर पूछकर एक रजिस्टर में लिख लिया और थंब मशीन में अंगूठा लगवाया। अज्ञात व्यक्ति के चले जाने के बाद कुछ देर में आवेदक के मोबाइल में मैसेज आया कि उसके खाते से 10,000 निकल गए। आवेदक के पत्र पर पुलिस द्वारा जांच करने पर अज्ञात आरोपी के ऊपर बेईमानी पूर्वक अपराध का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। मैं साहब शुगर का पेशेंट हूँ, तो मैं सुबह सुबह घूमने जाता हूँ। तो ये 10 साढ़े 10 के लगभग के बीच की बात है। ये द्वारा गांव है, द्वारा गांव। वहाँ तक मैं पहुँच गया पैदल, रोड ही रोड, बाईपास। फिर इतने में क्या हुआ कि पीछे से एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आई। उसमें वो लड़का अकेले था, उतरा, बोला दादा आपको कोई आवास वगैरह का लाभ मिला? मैंने कहा हमें यार ब्राह्मण आदमी है, हमको कहाँ से लाभ मिलेगा विकास विकास का? तो बोला नहीं मैं दिलाऊंगा, मैं भी शुक्ला हूँ मैहर का, और आपका आधार नंबर वगैरह है यहाँ पे? हमने कहा खेती में रहते हैं, यहाँ थोड़ी घूमने आए हैं। बोला नहीं आधार नंबर मंगाओ, मैं आपको वो दिवाऊँगा। आधार नंबर ले लिया साहब हमसे और थम्स मशीन में अंगूठा लगवा लिया। अंगूठा तो 3-4 दफ़े लगवाया है साहब। कितना पैसा निकला था आपके? 10,000। कितने बार निकाला? 10,000 एक ही दफ़े निकाला। एक ही बार जी। तो इसकी शिकायत आपने की पुलिस में? जी, तुरंत एक आधा घंटे के अंदर। सर्वप्रथम हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो कार में चलता है कटनी के देहात क्षेत्रों में घूम कर अपने आप को अधिकारी बताता है और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण लोगों से बातचीत करता है, उनसे आधार नंबर लेता है। आधार नंबर लेकर उनसे थंब इम्प्रेशन लगवाता है और उनको ये बताता है कि आपका आवेदन पत्र ऊपर फॉरवर्ड कर दिया गया है, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के लालच में ग्रामीण लोग भी थंब लगा देते हैं और 5 से 10 मिनट बाद ग्रामीण को पता चलता था कि उसके खाते से 10,000 रुपये कम हो गए हैं। जिस समय ये व्यक्ति थंब लगवाता था उस समय ये देख लेता था उसका अकाउंट, क्योंकि ऑनलाइन हो जाता था, उसके मोबाइल पर उसको सब दिखाई देने लगता था। अगर उसके अकाउंट में पैसा ज़्यादा हुआ तो वो ये कहता था कि आपका दादा थंब इम्प्रेशन फेल हो गया है, दूसरा बार लगाइए। दूसरी बार लगाता था, फिर वो 10,000 रुपये कम हो जाते थे। इस तरह से कुछ केसेज में हमको ये देखने को आया कि उसने एक से अधिक बार थंब इम्प्रेशन लगवाया है। जब हम लोगों ने इसकी जानकारी लेना चाहा कि ये पैसा किसके अकाउंट में गया है, तो बैंक वालों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि बैंक भी केवल इतना बता पा रहा था कि किसी मशीन के माध्यम से ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये मशीन कौन सी है, कैसी है, इस संबंध में बैंक वाले भी बताने को तैयार नहीं हो पा रहे थे। इसमें फिर मेहनत की गई काफ़ी अधिक। मेहनत करने के उपरांत ये पाया गया कि एंड यूजर के रूप में ज्ञानेश सोनी जो है वो इसका उपयोग कर रहे हैं, जो अपने आप को मानवाधिकार संगठन का बड़ा भारी बोर्ड लगाए हुए थे अपने घर में। प्रथम न्याय चैनल का बड़ा भारी बोर्ड लगाए हुए थे, उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने जुर्म करना स्वीकार किया। हम लोगों के यहाँ से जो किसानों से 90,000 रुपये किया गए थे, राशि की सभी राशि पूरी रिकवर कर ली गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कृपया करके कि थंब इम्प्रेशन भी बिना अनजान व्यक्ति को ना दें। हम लोगों के यहाँ से जो किसानों से 90,000 रुपये किया गए थे, राशि की सभी राशि पूरी रिकवर कर ली गई है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ
कृपया करके कि थंब इम्प्रेशन भी बिना अनजान व्यक्ति को ना दें। सर कटनी में कितने लोगों को शिकार अब तक बना चुका है? कटनी में अभी तक हमारे पास 3 FIR हुई हैं। अन्य जिलों में भी इसने ये काम किया है, क्योंकि इसका जो रजिस्टर और जो ये रिकॉर्ड मेंटेन रखता था वो मेरे द्वारा देखा गया है, इसने कई जगह पर किया है। अब क्योंकि उसमें आधार नंबर केवल लिखा हुआ था, इसलिए अभी हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसने किया है। आपके माध्यम से हो सकता है कि कुछ और लोग शिकायतकर्ता हमारे पास आए। सर इसका तरीका क्या था सर, करने का तरीका इसका तरीका ये था कि ये आधार इनेबल सिस्टम पेमेंट सिस्टम करके एक योजना है, उसके अंतर्गत ये उसका उपयोग करता था। उसका उपयोग करते हुए आदमी का आधार अपने उसमें डालता था, क्या नाम है, मोबाइल में, क्योंकि उसके पास एक सॉफ्टवेयर था जिससे कि वो मशीन को उसने इनेबल कराया हुआ था, अकाउंट नंबर लिंक कराया हुआ था, तो वो उस वेब पोर्टल में पैसा आ जाता था और वेब पोर्टल से पैसा आके वो फिर किसी के खाते में भेजता था, अपने ही खाते में भेजता था। वेब पोर्टल उसने ज़रूर ये ध्यान रखा हुआ था कि अपने नाम से ना लेके एक थर्ड आदमी के नाम से ले रखा था। जब हमने थर्ड आदमी से पूछताछ की तो वो खुद भी बेचारा इससे प्रताड़ित था, वो लोन लेने के लिए इसके पास गया था। सर उसके खाते से जो जैसा आपने बताया उसके खाते से कितना पैसा कुछ रिकवर हुआ, कितना शो का? ये सारा पैसा उसी से रिकवरी किया। और वो प्रदेश के और किन क्षेत्रों में लोग? वो तो अब आधार नंबर से हमको देखना पड़ेगा कि आधार नंबर कहाँ के उसने किस के साथ चीटिंग किया है। ये सब तो हमको भाई अभी इन्वेस्टिगेशन में हमको समय लगेगा। सर किन धाराओं के तहत इसके ऊपर? इसमें 420, 467, 68 आदि सभी मतलब इन धाराओं में अभी अपराध पंजीबद्ध करके हम लोग कार्रवाई करते हैं। हाँ बिल्कुल इसने अपने आप को पूरा बनाया हुआ है। इसके बारे में भी हम इंक्वायरी करवाएंगे, पर नहीं, मुझे लगता है ये गलत है, फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। सर इसका पुराना भी कोई पुलिस रिकॉर्ड है? हाँ बिल्कुल पुलिस रिकॉर्ड है। पहले भी 2015-16 में भी ये रीवा और सतना के अंतर्गत लोगों को फर्जी नौकरी देने का लालच देकर उनके अपॉइंटमेंट लेटर तक जारी कर दिए फर्जी। ये काम भी कर चुका है और उसमें अरेस्टिंग कर चुका है। बेसिकली ये रहने वाला सतना का है, पर अभी वर्तमान में जबलपुर में रह रहा था। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।